अध्याय 1 संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। ठीक है, तो पहला पाठ पढ़ा था अध्याय 1 संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। ठीक है, ये कितना लिखे हुए हैं हिंदी में बोलो? 5 314। ऐसे संख्या देख के और पढ़े लाना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, ये कितना लिखे हुए? 11,000। ठीक है, देखो पहले बोलते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना? तो एक हिसाब से बताना है ना। सैकड़ा के बाद ऐसे अल्प विराम लगते है ना। तो कितना हो गए? 11,000। यहाँ कुछ संख्या लिखी रहती है तो ओला पढ़ते हैं 300 या 400, है ना। तो अब एक बात कितना लिखे हैं? 18। तो कितना पढ़ना है? 11,018। ठीक है, ऐसे संख्या दे रही ओला हमें लिखना है, हमारा हिंदी में लिखना है ना कि वो एक्चुअल में कितना लिखे हुए हैं। ऐसे सवाल बना ली। 3 सवाल देखो, घर से बना के बनना। ये तीनों घर से बना के लाना है। ठीक है, अभी कहा सीखे ना मना कि कोई भी संख्या अंकों में लिखे हुए हैं, है ना, बोला शब्दों में बताना है कि कितना लिखे हुए हैं। तो कितना लिखे हुए हैं यहाँ? 512, है ना। अब मतलब ऐसे सवाल दे रही कि हिंदी में दे रही। ठीक है, 3,202 कितना लिख के दिखाना है? मतलब 3,202। ठीक है, फिर लिखना कैसे? पहले 3,000 लिखना। ठीक, फिर कितना लिखना है? 200, ऊपर नीचे 200 लिखना। फिर कितना लिखना है? 2, फिर सब में जोड़ देना। ठीक है, ये उत्तर हो जाए। ऐसे बनाए से ना गलती नहीं होगी। ठीक है, जैसे 10,010 कितना लिख के दिखाना है? 10,010। तो पहले 10,000 लिखना है ऐसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, फिर ऊपर नीचे कितना लिखूं? 10, फिर दोनों जोड़ देना। तो 10,010 ऐसे लिखा दे। ठीक है, ऐसे बनाए से ना गलती नहीं हो। ठीक है, चलो लिखो, नोट करो। करना है 5,05,500
25, 15, 3 लाख, 30,000, 30, 40,000, 404, चौथा, 40,000, 39, इस साइडला काम में लिखना है तुम्हाला अंकों में, इसमें लिखना है अंकों में। पहला पाठ पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो इनमें हमारा पढ़ना है स्थानीय मान। चलो कोई भी संख्या लिखे हुए हैं, जैसे 12,536, 12,536। यहाँ 6 का स्थानीय मान क्या होगा बताओ? 6 का स्थानीय मान ठीक है। देखो 6 के स्थानीय मान निकालना है तो 6 लिखना है। कौन से स्थान में है? इकाई के स्थान में, ठीक है। तो 1 से गुना करना, 6 कम 6। 3 का स्थानीय मान 3 कौन से स्थान में है? इकाई के बाद दहाई में है, तो 3 गुना 10, कितना उत्तर आएगा? 3। 5 का स्थानीय मान 500, इकाई दहाई सैकड़ा। 5 गुना कौन से स्थान में है? सैकड़ा, इसलिए किससे गुना करना है? 100 से। कितना उत्तर आएगा? 500। 2 का स्थानीय मान 2 लिखना है। कौन से स्थान में है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो कितने से गुना करना है? 1000। तो 2000 उत्तर आएगा, ठीक है। उसके बाद है लाख। 1 का स्थानीय मान 1 गुना इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के बाद 10,000 है ना। तो कितने से गुना करना है? 10,000। 10,000 उत्तर, ठीक है। के बाद क्या आता है? लाख, और उसके बाद 10 लाख, फिर 1 करोड़, करोड़, फिर 10 करोड़। इसको ऐसे याद करना है, ठीक है। आ जाएगा स्थानीय मान निकालने, ठीक। अभी क्या पढ़े ना मना? स्थानीय मान।
ठीक है। स्थानीय मान के बाद पढ़ना है जातीय मान। जातीय मान। ठीक है, यस जातीय मान या फिर अंकित मान। अंकित मान। ठीक है, कोई भी संख्या लिखे रही। ठीक है, जैसे 12,546, 12,546। 6 का अंकित मान या 4 का जातीय मान, 5 का जातीय मान या फिर 1 का अंकित मान। चलो ध्यान से देखो, क्या पढ़ना है? जातीय मान या अंकित मान। ठीक है, 6 का अंकित मान 6 लिखना है। ठीक है, वही संख्या को लिख देना है। 4 का जातीय मान 4, 5 का जातीय मान 5, 1 का अंकित मान 1। समझ आया कि नहीं आया? आया सर। चलो बनाओ। जैसे 2 का जातीय मान 2 बराबर 2। समझ आया? लिखना है। चलो आगे देखो, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, सवाल रही। ठीक है, देखो 11,814, 11,814 का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या लिखना है। ठीक है, चलो सवाल पढ़ो। 11,814 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए। 11,814 लिखना है। ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला संख्या। पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले वाला संख्या। तो इन्हें 1 घटा देना है। 11,813 ये उत्तर। ठीक है, दूसरा देखो, उत्तरवर्ती संख्या। सवाल है 11,814 का उत्तरवर्ती संख्या बताइए। तो 11,814 लिखना है और 1 जोड़ देना। 11,815। ठीक है, पूर्ववर्ती में घटाना है और उत्तरवर्ती में जोड़ना है। ठीक है, ये उत्तर। चलो लिखो। पहला पढ़ना है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं ऐसे गिनती है ना, जैसे गिनती कहाँ से शुरू होते? 1 से। तो 1 2 3 4 ये आगे जाते हैं ना, आगे ये 1000 10,000 लाख करोड़ तक आगे जाइए, है ना। तो ये संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। दूसरा
पूर्ण संख्याएं। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये शून्य से शुरू हुई, 0 1 2 3 4 आगे। ठीक है, आगे वो अनंत तक जाना है बोला है ना। प्राकृतिक संख्याएं 1 से, अपूर्ण संख्याएं 0 से, है ना। तीसरा अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 1 से भाग जाए या खुद से भाग जाए। ठीक है, जैसे ध्यान से देखो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक है, 29 31, ये सब संख्याएं क्या संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं, है ना। या ये तो स्वयं से भाग जाएगा, किससे भाग जाएगा? स्वयं से भाग जाएगा, या फिर 1 से भाग जाएगा। किससे भाग जाएगा? या तो स्वयं से भाग जाएगा या फिर 1 से। जैसे 19 है ना, चाहे 2 का पहाड़ा हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, कोई भी पहाड़ा हो, 19 किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है। ठीक है, ये किससे भाग जाएगा? तो 19 से ही भाग जाएगा, या फिर 1 से भाग जाएगा, किसी और दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, मैं 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं लिखवा दूंगा, उसको याद करना है कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। समझ आया? चौथा भाज्य संख्याएं। अब ऐसी संख्याएं जो स्वयं से भी भाग जाए, 1 से भी भाग जाए, ठीक है, और दूसरी संख्याओं से भी भाग जाए, दूसरी संख्याओं से भी भाग जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे कि 8, जैसे 8, 2 के पहाड़ा में 8 आता है कि नहीं आता है? बताओ। मतलब 8 जो है 2 से भी भाग जाएगा, 4 से भी भाग जाएगा, 8 से भी भाग जाएगा, और 1 से भी भाग जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को जो स्वयं से भी भाग जाता है, 1 से भी भाग जाता है, और उसके अलावा और दूसरी संख्या से भी भाग जाता है, ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे 15, 3 के पहाड़ा में 15 आता है, 5 के भी पहाड़ा में 15 आता है, ठीक है, और 15 के भी पहाड़ा में 15 आएगा, और ये 1 से भी भाग जाएगा, इसलिए 15 को क्या संख्याएं बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। ठीक है, समझ आया? चलो इतना लिखो। चलो अगला है सम संख्याएं। सम संख्याएं, ठीक है, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, जो 2 का पहाड़ा है ना, वो क्या है? सम संख्याएं, है ना। मतलब ऐसी संख्याएं जो
2 से भाग चला जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो इससे भाग चला जाए 2 से, उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्याएं कौन कौन सा है? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, आगे 11, 13, 17, 19 है ना। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाता है उसे विषम संख्या कहते हैं, है ना। जैसे 15, 27, 21 ये सब 2 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। और जो संख्याएं 2 से भाग चला जाता है उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। ठीक है, जैसे है 44, 56, 88 और 100। ठीक है, उदाहरण दूसरा पढ़ो। उदाहरण दूसरा पढ़ना है। संख्या लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा है? 4, 3, 5, 4, 6, 7 और 8। इसमें क्या निकालना है? 4 के स्थानीय मानों का अंतर। 4 के स्थानीय मानों का अंतर। इसमें कितना 4 है? गिनो। 2 है, एक यहाँ पास है और एक यहाँ है। ठीक है, समझ आया? स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, इंग्लिश मीडियम में क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू निकालने आ जाएगा। स्थानीय मान निकालने आता है ना, तो दोनों जो 4 है उसका स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट लिखना सीखना है। कितना लिख दिए? 4। ठीक है, 4 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 6 है, 6 शून्य लिखो। ये स्थानीय मान हो गया। ठीक है, एक 4 का हो गया। अब दूसरे 4 का। ठीक है, ये 4 को लिखेंगे। 4 के बाद कितना संख्या है? 3 है। कितना शून्य लगाएं? 3। दोनों के बीच में क्या निकालने बोल रहा है? सवाल में पढ़ो। अंतर। अंतर मतलब माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है ना। अंतर मतलब घटाना है। अंतर मतलब घटाना है। घटाने आएगा कि नहीं आएगा बताओ? 0, 0, 0। इसको कितना बनाएंगे? 10। ये सबको 9 और इसको 3। आता है कि नहीं आता है? समझ आया कि नहीं आया बताओ? ये उत्तर हो गया है ना। चलो लिखो। साधित उदाहरण लिखा हुआ है, देखो साधित उदाहरण। पहला पढ़ो।
भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखना है। ठीक है, कितना लिखा हुआ है देख के बताओ, तुम ही लोग बताओ। 95876 है ना, ये शब्दों में, वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ। क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ऑप्शन में देखना है और उसको टिक करना है। ठीक है, समझ आया? दूसरा पढ़ो। ध्यान से देखो, 70,000 फिर 364। ठीक है, इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसको 70,000 को पहले लिखो। 70,000 लिख लिए, फिर कितना लिखना है? 300, फिर कितना लिखना है? 64। ऐसे लिख लेना। ठीक है, डायरेक्ट मत लिखने जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कई बार मिस्टेक हो जाता है। फिर इन सब तीनों को क्या कर देना? जोड़ देना। ठीक है, 4 6 3 0 7 70,364। समझ आया कि नहीं आया बताओ। फिर इसको ढूंढना है तुम लोगों को, 4 ऑप्शन दिया है नीचे, और उसको क्या करना है? टिक करना है, गोला लगाना है। समझ आया? चलो लिखो, क्या पढ़ो। 56 करोड़ 89 लाख। ठीक है, कितना लिख के दिखाना है? 56 करोड़ 89 लाख और 32। समझ आया? चलो देखो, अब इधर से लिखना शुरू करते हैं। इस बार पहले किसको लिखेंगे? 32 को। अब कितना लिखेंगे? 89 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख और 10 लाख दोनों एक साथ। ठीक है, 89 क्योंकि 89 है ना, 89 लाख। ठीक है, 1 लाख में कितना शून्य होता है? 5 शून्य। 89 लाख लिखना है तो 89 89 लिखे, फिर 5 शून्य लगाए। ठीक है, अब कितना लिखेंगे? 56 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब करोड़ में कितना लिखेंगे? 56। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। फिर इसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। 2 3 0 0 0 9 8 6 5। उत्तर में मिलाना, जिसमें ये रहेगा अंक, उसको ऐसे गोला लगाना है। ठीक है, क्या करोगे? गोला लगाओगे। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? चलो लिखो। सादित उदाहरण का चौथा नंबर, 5 9 3 6 8। इतना ही लिखा है? यस सर। इसमें क्या लिखा है? सवाल में क्या पूछा है देखो, सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? तो स्थानीय मान
प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा किसका रहेगा बताओ? 5 लास्ट वाले का रहेगा। यस सर। तो 5 को उत्तर लिख देना, ठीक है? सीधा हल वल नहीं करते बैठना है, ठीक है? डायरेक्ट लिखना है। सबसे ज्यादा किसका रहेगा? 5 का, ठीक है? उदाहरण 6 पढ़ो। इनमें से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या परिवार की नहीं है? प्राकृत संख्याओं का के परिवार की नहीं है। नहीं है। दो संख्याएं कल पढ़े थे, प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है? ये कहाँ से शुरू होता है? 1 से। कहाँ से शुरू होता है? 1 से। और पढ़े थे पूर्ण संख्याएं। दूसरा पढ़े थे पूर्ण संख्याएं, मतलब होल नंबर। ठीक है? ये शुरू होता है 0 से। समझ आ रहा है? यस। ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है? ये नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। उदाहरण नंबर जो 6 है उसको फिर से पढ़ो। प्राकृतिक संख्या का परिवार में नहीं है, ठीक है? तो कौन सा नहीं है? 0 नहीं है ना, तो कौन सा उत्तर आएगा? 0। ऑप्शन में 0 देखो है, तो 0 को हमको आंसर लिखना है। समझ आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है, चलो लिखो इसको। उदाहरण नंबर 7 पढ़ो। 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल। क्या निकालना है? योगफल मतलब जोड़ना है कि घटाना है? क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, देखो अभी प्राकृत संख्या समझे थे। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 1 से आगे जाता जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये? 50। कहाँ तक जाएगा? 50। और इन सब को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, कितना उत्तर आएगा उसको बताना है। तो एक एक करके जोड़ोगे, कितना समय लगेगा? बहुत समय लगेगा। और पेपर में एक सवाल बनाने के लिए कितना समय है? अधिक से अधिक कितना मिनट है? 2 मिनट। 2 मिनट में बनाना है हमको ये सवाल को, ठीक है? तो इसके लिए अब सूत्र है। इसके लिए क्या है? सूत्र है। सूत्र याद करना तुम लोग, ठीक है? फार्मूला n + 1 और फिर डिवाइड बाई 2। n धन 1 और बटे में 2। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूँ। ये n क्या है? संख्याओं, जितनी संख्याएं बोला है उतना। कितनी संख्याओं का बोला है? 50। तो n की जगह कितना रखेंगे? 50। और यहाँ 50 में एक जोड़ना है और इसको किससे भाग देना है? 2 से। ये 50 के 50 लिखें, ठीक है? ये ब्रैकेट है, कोष्टक है। क्या है? कोष्टक। इसका मतलब है कि यहाँ पास गुना है। जहाँ भी ब्रैकेट रहेगा, जहाँ भी कोष्टक रहेगा, उसका मतलब क्या है? गुना है। 50 में एक जोड़ेंगे, कितना आएगा? 51। फिर इसको क्या करना है? 2 से भाग देना है, ठीक है? चलो इसको क्या करना, तुम लोग गुना करना। क्या करना है? गुना।
इन दोनों को गुना किए तो कितना आया? 2550। फिर इसको 2 से भाग देने आएगा कि नहीं आएगा बताओ तुम लोग? आ जाएगा। 2 से भाग दोगे फिर कितना उत्तर आएगा? 1, यहाँ 2, फिर 7, फिर 5। ठीक है, तुम लोग भाग दे के देख लेना, भाग देने आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ये सूत्र याद करना पहले। n धन 1 और बट्टे में 2। 50 संख्याएं हैं, n की जगह कितना रख दिए? 50। यहाँ 50 लिखे, यहाँ पर क्या चिन्ह लगाना है? गुना। ठीक है, गुना का 50 में 1 जोड़े तो कितना आया? 51। 50 और 51 को पहले क्या करोगे? गुना करोगे तो कितना आएगा? 2550। फिर इसको 2 से भाग देना तो कितना उत्तर आएगा? 1275। ठीक है, समझ आया? इतना उत्तर लिख के आना है ना? इसको खोजना है मतलब, है ना? फिर उसको गोला लगाना है। उदाहरण नंबर 8। पढ़ो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, और क्या बोला है? तथा छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या लिखा है, वो भी कितने ही अंकों का लिखना है? 5 अंकों का। कितना अंकों का लिखना है? 5 अंकों का। चलो ध्यान से देखना, ऐसा संख्या लिखना सीखे हो कि नहीं सीखे हो? बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या। 2 अंकों का छोटी से छोटी संख्या बताओ, कितना आएगा? 10। और 2 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या 99। ठीक है, तो ऐसे लिखना है। इसमें देखो, जो छोटी से छोटी बोला है, ठीक है, अच्छे से देखो, उदाहरण में ध्यान से देखना। छोटी से छोटी लिखा है, वहाँ पास 5 अंकों की करके नहीं लिखा है। देखो, मिलाओ पहले प्रश्न में। छोटी से छोटी लिखा है क्या? नहीं लिखा है। और नहीं, 5 अंकों की नहीं लिखा है ना? 5 अंकों की शुरू में बस एक बार लिखा है ना? तो 5 अंकों, उसका मतलब ये है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी लिखना है और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है ना? बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए बोलेगा तो उतने ही बार क्या लिख देना है? 9 को लिख देना। ठीक है, 5 अंकों की बोला है तो 5 बार क्या लिख दिए? 9। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो 3 बार क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। 8 अंकों की बोलेगा तो 8 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, अब 5 अंकों की क्या लिखना है? छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे शुरू में 1 लिखना। क्या लिखना है? 1। ठीक है, अब ये एक संख्या हो गया। कितने अंकों की लिखना है हम लोगों को? 5। तो यहाँ कितना शून्य लगाएंगे? 4। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक संख्या हो गया है। अब ये 5 अंकों की बना कि नहीं बना बताओ? इन दोनों को जोड़ने बोल रहा है कि घटाने बोल रहा है? योगफल निकालो बोल रहे हैं, मतलब जोड़ना है। ठीक है, 9 9 9 9 और 9 और 10, ये उत्तर। चलो लिखो, उदाहरण 9 पढ़ो। शून्य शून्य, फिर 2, फिर 7, फिर 6 और 8। ठीक है, और 9। हमको 5 संख्याएं दी गई हैं सवाल में, है ना? इससे हमको पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है जो इन 5 का यूज करके बना हो, उपयोग करके, है ना? और किसी भी संख्या को दोबारा
रिपीट मतलब दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, हम लोग अभी बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है ना, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन पांचों को यूज करके बन सके, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8, उसको पहले लिखो। 8 के बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, समझ आया कि नहीं आया? अब छोटी से छोटी लिखते हैं। किसको पहले लिखें? 0, फिर 8। ये सही है? कोई भी संख्या लिखा हुआ है जैसे 215, इसके सामने चलो 2 0 लिख देते हैं, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा क्या? बढ़ जाएगा क्या उसका वैल्यू? नहीं, है ना। तो ये कितना रहेगा? 215 ही रहेगा। उस जीरो का कुछ महत्व है क्या? नहीं है, है ना। तो यहाँ भी तुम लोग जीरो को पहले बता दिए हो, इस जीरो का महत्व है क्या? नहीं है। तो अब कितने अंकों का हो गया ये? 4 अंकों का। लेकिन हम लोगों को कितने अंकों का बोला है? 5 अंकों का बोला है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले चलो ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना, ये जो सेकंड नंबर में था 2, उसको पहले लिखना और 0 को दूसरे नंबर में लिखना, ठीक है। समझ आया? ठीक है, ऐसे बनाना है, ठीक है। अब योगफल बोल रहा है तो जोड़ देना और अंतर बोलेगा तो घटा देना, ठीक है। अंतर निकालने बोला है कि योगफल निकालने बोला है? बताओ सवाल में। अंतर, अंतर मतलब क्या करना है? घटाना है। घटाने आ जाएगा? चलो घटाओ। इसको कितना बनाए? 10 में 8 गया, इसको कितना बनाना पड़ेगा? 1, है ना। इसको 11 बनाए, 11 में 7 गया, 4। यहाँ से फिर उधारी लेना था, इसको कितना बनाना पड़ेगा? 15। 15 में 6 गया, ठीक है। यहाँ कितना बनाना पड़ेगा इसको? 6। 6 का 6 लिखें। 8 में 2 गया, इतना उत्तर आया नहीं, चेक करो। अभ्यास प्रश्नावली हल करेंगे। प्रश्न पहला पढ़ो। 6453 लिखा है, ठीक है। इसमें 6 के स्थानीय मान और जाति मान, इन दोनों का क्या निकालना है? अंकित मान, है ना, या जाति मान, दोनों का क्या निकालना है? अंतर मतलब घटाना है। बनेगा कि नहीं बनेगा तुम लोगों से? ठीक है, इसको बनाना तुम लोग होमवर्क, ठीक है। प्रश्न दूसरा पढ़ो। 1023 में शून्य का स्थानीय मान है। शून्य का स्थानीय मान है। शून्य कौन से स्थान पर है? इकाई दहाई कौन से में है बताओ? सैकड़े के स्थान पर है, मतलब किससे गुना करना है? 100 से। तो कितना आएगा? 0 से। शून्य से गुना करेंगे तो शून्य आएगा ना, तो इसका उत्तर कितना आएगा? 0, ठीक है। प्रश्न तीसरा पढ़ो। 5,74,873। इसमें क्या निकालना है? किसका? 8 का। निकाल पाओगे? ठीक है, होमवर्क है, बना के लाना। पहला और तीसरा
हाँ, लाइन से जो होमवर्क है बता जात हूँ, ये सवाल होमवर्क है करके। प्रश्न चौथा पढ़ो। ठीक है, प्रश्न चौथा पढ़े हो। शब्दों में दिया गया है, उसको किस में लिखना है? अंकों में, नंबर्स में लिखना है। लिखने आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा, होमवर्क है। प्रश्न पांचवा पढ़ो। अभाज्य नहीं है। प्रश्न पांचवा अच्छे से देखो, अभाज्य नहीं है। चार संख्या कौन कौन सा है? 19, ऑप्शन देखो, फिर 23 है, ठीक है, फिर 29 है, और फिर 33 है, ठीक है, 33 है, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर कौन कौन सा है इसमें से? अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से भाग जाएगा या फिर एक से भाग जाएगा, ठीक है, या तो खुद से भाग जाएगा या फिर एक से भाग, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है बताओ? है, क्योंकि ये किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रहा है, चाहे 2 का टेबल हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, किसी भी पहाड़ा में 19 नहीं आता है। किसी पहाड़ा में 23 आता है क्या? मतलब ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। 29, किसी पहाड़ा में 29 आता है क्या? ध्यान दो, नहीं आता है, मतलब ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो भाज्य संख्या कौन सा होगा? 33। ये किसके किसके पहाड़ा में आ जाएगा? 11 के में आएगा और 3 के में आएगा, मतलब ये 3 से भी भाग जाएगा और 11 से भी भाग जाएगा और 1 से भी भाग जाएगा, इन और 33 से भी भाग जाएगा। तो इन दोनों को छोड़कर ये अन्य 2 संख्याओं से भाग जा रहा है, ठीक है। इसलिए 33 हमारा उत्तर होगा, है ना, जो ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या नहीं है। और ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। समझ आया? इतना लिखो। प्रश्न छठवा, प्रश्न छठवा पढ़ो। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? ठीक है, इसको और पहचानने तुम लोगों को सिखाऊंगा मैं बाद में, ठीक है। देखो 27 और है 57 और उसके बाद क्या नंबर है? 77, तो 70, फिर क्या है? 97, 97 अभाज्य। फिर इसमें अभाज्य संख्या बताना है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये देखो, ये ना 3 से भाग चला जाएगा, ठीक है, ये भी 3 से भाग चला जाएगा, ठीक है, ये 7 से भाग चला जाएगा, ठीक है। ये दोनों किससे भाग चला जाएगा? 3 से, और ये वाला 7 से। ये वाला किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो 97, 97 को हमको उत्तर लिखना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, पहले इन दोनों, ये दोनों 3 से भाग चला जाएगा, ठीक है। ये कैसे जाएगा इसको सीखना है, ये दूसरा पार्ट में है, अध्याय 2 जब हम लोग पढ़ेंगे तब सीखना है। चलो इसमें ना इन दोनों को प्लस करो, जोड़ो, कितना आएगा? 9। 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता है बताओ? तो ये भी संख्या 3 से भाग चला जाएगा, ऐसे चेक करना है, ठीक है। ये 9 का है, अच्छे से देखना। 5 और 7 है, दोनों को जोड़ो, 12 है। 3 के पहाड़ा में 12, 12 आता है कि नहीं आता है? मतलब ये 3 से भाग जाएगा, इसलिए ये भी 3 से भाग चला जाएगा, ऐसे चेक करना है,
ठीक है। और ये तो 7 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 11 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 7 से भी जा रहा है और 11 से भी जा रहा है। ये तो कौन सा संख्या बचा? 97 है ना। तो इसको उत्तर लिखना है हम लोगों को। समझ आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है। प्रश्न 7वां होमवर्क। ठीक है। प्रश्न 9वां पढ़ते रहो। प्रश्न 9वां पढ़ो। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। होमवर्क है बनाना। प्रश्न 10वां पढ़ो। 5। ठीक है। देखो ध्यान से देखो, 5 लिखा है और इसकी पावर में घात में 0 लिखा हुआ है। 5 लिखा हुआ है और उसके पावर में घात में कितना लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। इसका मान कितना होगा ऐसे पूछा है। ठीक है। तो इसका मान 1 होता है। ठीक है। कोई भी संख्या लिखा रहा है, ध्यान से देखो, कोई भी संख्या लिखा रहा है, चाहे 10 लिखा रहा है, 15 लिखा रहा है, 100 लिखा रहा है, चाहे 1 लाख ही क्यों ना लिखा रहा है। ठीक है। इसकी पावर में घात में कितना लिखा है? 0 लिखा है ना। कितना लिखा है? 0। तो ये सब का मान कितना आएगा? 1 आएगा। इसको याद रखना। ठीक है। चलो लिखो। प्रश्न 11 पढ़ो। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग है। ठीक है। देखो अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होता है। 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सा हुआ? 2 और 3। इन दोनों को जोड़ने बोल रहा है, योगफल। ठीक है। तो 5 उत्तर आएगा। ठीक है। समझ आया? अगला उदाहरण पढ़ो। सॉरी अगला प्रश्न पढ़ो। ऋण संख्या बताइए जिसके इकाई में 5 हो, है ना। पहला संख्या बोलो 105 है, दूसरा 15, फिर 35, फिर 5। ठीक है। ऐसी संख्या बताना है जिसके इकाई में 5 भी हो और वो अभाज्य संख्या भी हो। ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसके इकाई में 5 है। तो ये ऑलरेडी 5 से भाग चला जाएगा। किससे भाग चला जाएगा? 5 से। मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। दोनों को जोड़ के देख रहे हैं तो 6 आ रहा है, इसलिए ये 3 से भी भाग चला जाएगा। ठीक है। वैसे ये भी 3 से भाग जाएगा और 5 से भाग जाएगा। ठीक है। ये वाला 5 से भाग जाएगा और 7 से भी भाग जाएगा। तो ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो अभाज्य संख्या किसको लिखना है? 5 को, जिसके इकाई में 5 है। समझ आया? ठीक है। प्रश्न 13 संख्या बताइए जो सम संख्या हो। ठीक है। ऐसी संख्या बताना है जो सम संख्या हो, मतलब इवन नंबर हो। क्या हो? इवन नंबर हो और अभाज्य संख्या भी हो। ठीक है। तो इसके शुरू में देखो क्या लिखा हुआ है? 2 है। 2 इवन नंबर मतलब सम संख्या है कि नहीं है? और ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो इसको उत्तर लिखना है हम लोगों को। ठीक है। समझ आया? चलो इतना लिखो। प्रश्न 14 पढ़ो। संख्या लिखा है और उसमें 3 का स्थानीय मान निकालना है। बनेगा कि नहीं बनेगा? होमवर्क। प्रश्न 15 पढ़ो। 3 किस संख्या के इकाई के स्थान पर है ना। पढ़े देखे सवाल। निम्न में 3 किस संख्या में
इकाई स्थान पर है। क्या क्या संख्या लिखा हुआ है? चलो देखो, 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। पहला वाले में इकाई के स्थान पर क्या है? 1 है। दूसरे में 3 है, 1 भी है ना। और तीसरे में 3 और चौथे में। तो किस संख्या में इकाई के स्थान पर 3 है? तीसरे वाले में है। तो इसको हमको उत्तर लिखना है, ऐसे गोला लगाना। गोला लगाने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो, क्योंकि OMR शीट आएगा पेपर में, ठीक है? ऐसे ही बनाना रहेगा पेपर में, ठीक है? समझ आया? प्रश्न 16 होमवर्क बन जाएगा। प्रश्न 17 होमवर्क बना के देखना, नहीं बनेगा तो बताना, ठीक है? प्रश्न 17 होमवर्क। प्रश्न 18 देखो, प्रश्न 18 पढ़ो। दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। विषम संख्याएं कहाँ से शुरू होगी? 1 से, ऑड नंबर, ठीक है? ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है? ऐसी जाता है। विषम संख्या है, सब में कितने का अंतर है? अच्छा, 3 में से 1 घटाओ, कितना आएगा? 2। 5 में से 3 घटाओ, 4 आएगा। तो सब में कितने का अंतर है रे? 3। 9 में से 7 घटाओ, सब में कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है, ठीक है? तो सब में कितना का अंतर होता है? 2 का। तो लिखना है उत्तर में, ठीक है? प्रश्न 19 होमवर्क बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, ठीक है? प्रश्न 20 पढ़ो। प्रश्न 20 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 10 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखो, 10 और 20 के बीच में पहले आएगा 11, जो अभाज्य संख्या है। 11 के बाद 13, ठीक है? जो अभाज्य संख्या है उसको बस लिखना है। 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, और 17 के बाद 19 है। तो 10 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4 है, ठीक है? समझ आया? इसको उत्तर लिखना है। प्रश्न 21 प्रश्न 21 पढ़ो। बनेगा कि नहीं बनेगा? स्थानीय मान और अंकित मान निकालने आ जाता है। फिर दोनों में अंतर बोला है। अंतर बोला है मतलब घटाना है। अंतर बोला है मतलब घटाना है, ठीक है? समझ आया? प्रश्न 22 पढ़ो। घटाइए, है ना? चलो ध्यान से देखो, 5 संख्या दिया गया है हम लोगों को। क्या क्या संख्या दिया गया है? 3, 0, 8, 5 और 1, ठीक है? इससे पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। पहले क्या लिखना है? बड़ी संख्या।
ऐसे बोला है सवाल में। सवाल पढ़कर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या करना है? तो पहले क्या लिखते हैं? 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1 के बाद 0। बड़ी संख्या है इसलिए बड़ी संख्या को पहले लिखना है। तो 8 को पहले लिखिए बड़ी संख्या है करके, फिर 5, फिर 3, फिर 1, फिर लास्ट में 0 को लिखिए, है ना। अब छोटी संख्या लिखते हैं, ठीक है। छोटी संख्या लिखने के लिए शुरू में 0 को नहीं लिखना है, 0 को नहीं लिखना है। 0 से बड़ा कौन सी संख्या है? 1 है, उसको पहले नंबर पर लिखो, फिर 0 लगाओ, ठीक है। अब बढ़ते क्रम में जाओ, 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, फिर 8 आएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को क्या करने बोला है? घटाने नहीं बोला है, बड़ी संख्या के योग, योग से बोला है, योग से, ठीक है। योग से मतलब योग करना है, मतलब इसको क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। 8, 6, 5 और फिर 9, ठीक है। फिर इसमें किसको घटाइए बोल रहा है? 28,576, 28,576 इसको घटाना है। समझ आया कि नहीं आया सवाल? ठीक है। 8 में 6 घटाए तो 2, इसको कितना बनाना पड़ेगा? 16, तो यहाँ से 5, 16 में 7 गया 9, 5 में 5 गया 0, इसको फिर 15 बनाना पड़ेगा, है ना। 15 में 8 गया तो 7, और 8 में 2 गया तो 6। इतना उत्तर आया नहीं? चेक करो, चेक करो, ये आया है? कौन से ऑप्शन में है? ए में है। ABCD 4 ऑप्शन है ना, तो ए को ऐसे गोला लगाना, ठीक है। चलो लिखो, 24 नंबर का सवाल पढ़ो। देखो सवाल देखो अच्छे से। हमको 5 संख्या दिया गया है, 5 दिया है, 1 दिया है, 8 दिया है, 0 दिया है और 3 दिया है, ठीक है। इससे हमको छोटी से छोटी संख्या लिखना है, ठीक है। और कितने अंकों का लिखना है? 7 अंकों का लिखना है। सवाल में अच्छे से देख लो, पढ़ो सवाल में। कितने अंकों का लिखना है? 7 अंकों का लिखना है। और इसमें कितनी संख्याएं हैं? 5 है, ठीक है। और कौन सी संख्या लिखना है? छोटी से छोटी। शुरू में 0 लिखेंगे क्या? नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 8, ठीक है। कितने अंकों का लिखना था? 7। और ये कितना अंक है? 5 है। तो बना क्या सवाल? नहीं बना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? और छोटी से छोटी लिखना है हम लोगों को। क्या लिखना है? छोटी से छोटी। 0 इससे पहले नहीं लिख सकते, 0 इसके बाद ही लिखना है, ठीक है। तो कितना 0 और लिख दें? 2, ताकि ये कितने अंकों का बन जाए? 7 अंकों का, ठीक है। तो पहले अंक के बाद जितना भी 0 ऐड करना रहेगा, जितना भी जोड़ना रहेगा, वो 1 के बाद लिखना है, ठीक है। देखो अगर 0 को लास्ट में लिख देंगे, 1 पहले तो ऐसे लिखे थे, ठीक है। समझ आया?
अब मान लो शून्य को यहाँ डाल दिए तो ये कितना बन गया, 800 बन गया। और यहाँ कितना है, 358 है। तो छोटा कौन सा हुआ, ऊपर वाला हुआ ना, इसलिए हमको शून्य को यहाँ पास जोड़ना है। ठीक है, लास्ट में नहीं करना है, लास्ट में लिखने से जो संख्या है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बीच में लिखना, इसको उत्तर लिख के आना है। ये आया है कि नहीं आया है चेक करो। प्रश्न 25 पढ़ो। 3.01 से बनी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। बन जाएगा। होमवर्क। सत्ताईस नंबर पढ़ो, प्रश्न 27 पढ़ो। 80,905 को संख्याओं के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। अंकों में लिखना है, अंकों में लिखना है। ये होमवर्क, ठीक है, बनेगा। ठीक, प्रश्न 28 पढ़ो। 3701 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगा सर। 5 संख्याएं दिया गया है, उसमें आपको सबसे छोटी संख्या बनाकर लिखना है। ठीक है, होमवर्क। प्रश्न 30 पढ़ो। प्रश्न 30 सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या। प्रश्न 30 कौन कौन सी संख्या दिया है बताओ। 6, कौन कौन सी संख्या दिया है। 6, 2, 7, 4, 3। ठीक है, इस संख्या से, इन पांचों संख्या से बड़ी संख्या लिख पाओगे और फिर छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच अंतर निकालना है, निकालना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखना है। 7, 6, 4, 3, 2। समझ आया। छोटी से छोटी में 2, 3, 4, 6 और फिर 7। इन दोनों के बीच अंतर मतलब क्या करना है, घटाना है। ठीक है, समझ आया। चलो लिखो।